तो आज बात करेंगे लेटेस्ट रिसर्च एंड लेटेस्ट एडवांसमेंट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं वो एडवांसेस जो कि आने वाले टाइम में डायबिटीज के ट्रीटमेंट को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज सेंसिटिव इंसुलिन के बारे में, जो कि NNC-2215 के नाम से जानी जाती है। ये एक टाइप की ग्लूकोज सेंसिटिव इंसुलिन है जिसको कि रिसर्चर्स ने एट नोवो नॉर्डिक्स में डिज़ाइन किया है। ये अपनी एक्टिविटी को एडजस्ट करती है डिपेंडिंग अपॉन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, कि अगर आपकी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कम है तो ये उस हिसाब से अपने लेवल को एडजस्ट करेगी। अगर आपकी बॉडी के अंदर जो है शुगर के लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो उसी हिसाब से इसकी सेंसिटिविटी जो है बढ़ जाएगी। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिसर्च है जिससे कि आने वाले दिनों में जो है हम जो है काफ़ी स्टेबल शुगर के लेवल्स को देखेंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा होगा कि जब भी कोई बंदा जो है इंसुलिन लेता है और खाना कम खाता है और डोज वही लेता है तो उसकी शुगर लेवल जो है बहुत तेज़ी से डाउन होता है। या कभी जो है उसने इंसुलिन की डोजिंग को कम लिया और खाना ज़्यादा खा लिया तो बहुत तेज़ी से उसकी शुगर के पीक चला जाता है। तो इस कंडीशन में उसके अंदर जो है सेंसिटिविटी नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि बंदे ने खाना कितना खाया है या कब कम खाया है, ज़्यादा खाया है। ग्लूकोज सेंसिटिव इंसुलिन जो होगी वो उसी खाने के हिसाब से ही अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो हमें बार बार डोजिंग एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। खाना ज़्यादा खाएंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, खाना कम खाएंगे तो उसकी सेंसिटिविटी घट जाएगी। तो हमारा जो है शुगर के लेवल जो है काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। आइए दूसरी एडवांसमेंट के ऊपर बात करते हैं जो कि स्टेम सेल थेरेपी इन टाइप 1 डायबिटीज़। तो अभी एक नई रिसर्च हुई है स्टेम सेल्स के ऊपर कि उसके अंदर जो है एक 25 ईयर की वीमेन जिसके के अंदर जो है टाइप 1 डायबिटीज़ थी, जो कि इंसुलिन नहीं बना पा रही थी, लेकिन स्टेम सेल्स की हेल्प से जो है उस वीमेन ने जो है उसकी बॉडी ने जो है इंसुलिन बनानी शुरू कर दी। जब इंसुलिन बनानी शुरू कर दी तो इसकी वजह से जो है जो एक्सटर्नल इंसुलिन हमें देनी पड़ी थी टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, उसकी नीड जो है ख़त्म हो गई। तो ये अभी रिसर्च लेवल के ऊपर काम चल रहा है। तो अगर ये चीज़ जो है मार्केट में आ जाती है या कोई ऐसी ग्राउंड ब्रेकिंग फाइनल रिसर्च होती है कि हम स्टेम सेल्स के थ्रू जो है अगर हमारी इंसुलिन की डिफिशियंसी जो हो रही है उसको हम स्टेम सेल्स के थ्रू जो है हम फिर से हमारी बॉडी इंसुलिन बनाने लगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है एक तरीके से एकदम ख़त्म हो जाएगी और इंसान को लाइफ लॉन्ग जो है इंसुलिन के ऊपर जो है नहीं रहना पड़ेगा। एक नई ड्रग है टिrzepatide, जिसको कि एक कंपनी जिसका नाम है इली लिली, उसने जो है इस ड्रग को डिज़ाइन किया है। ये ड्रग जो है बहुत इफ़ेक्टिव है क्योंकि ये क्या करती है कि 95% इंडिविजुअल्स के अंदर जो है जिनको कि प्री डायबिटीज़ है या जो कि ओबीज़ हैं उनको जो है डायबिटीज़ के अंदर लैंड अप करने से अवॉइड करवाती है। मतलब जो प्री डायबिटिक्स हैं वो डायबिटीज़ में नहीं जाएंगे, जो बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं उनको जो है डायबिटीज़ होने का ख़तरा काफ़ी हद तक मिनिमल हो जाएगा। तो ये जो है ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च है, ये प्रिवेंट करेगी डायबिटीज़ के नए केसेस के डेवलप होने में। इन एडिशन टू जो इंसान वेट लॉस कर रहा है या अपनी डाइट पे कंट्रोल कर रहा है, तो ये ड्रग जो है आने वाले दिनों में ऐसा बून रहेगी उन पेशेंट्स को जो कि डायबिटीज़ में इन नियर फ्यूचर में लैंड अप होने वाले हैं या जो कि जिनका वेट बहुत ज़्यादा है या जिनकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। तो उन इंडिविजुअल्स में ये डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो लेट्स सी कि ये मार्केट में कितनी जल्दी आती है। एक और एडवांसमेंट जो कि पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है वो है आर्टिफिशियल पेनक्रियाज। हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन बनाती हैं और वो इंसुलिन जो है हमारी बॉडी के शुगर के लेवल्स को मेंटेन रखता है। जब पेनक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स हैं जब वो डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे शुगर लेवल जो है बॉडी के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे कि हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते हैं। तो अब आर्टिफिशियल पेनक्रियाज को डेवलप करने की बात हो रही है, उस पर काम हो रहा है और उस पर रिसर्च हो रही है
जिससे कि पैनक्रियाज जिनका काम इंसुलिन सिक्रीट करना है, वैसी आर्टिफिशियल पैनक्रियाज होंगी जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करेंगी और जो डिफिशियंसी बॉडी के अंदर हो रही है वहाँ पे इंसुलिन लेवल्स को मेंटेन करके ब्लड शुगर को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगी, जिससे कि शुगर का लेवल जो है मेंटेन रहे। तो ये सारे लेटेस्ट एडवांसमेंट्स थे जो कि फ़िलहाल डायबिटीज़ के ऊपर हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों में ये सारे जो एडवांसमेंट्स जो हैं ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। तो इससे भी जो है इंसुलिन का ट्रीटमेंट काफ़ी आसान और अच्छा हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस इज डॉक्टर अशरफ, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग एट मैकडॉनल्ड डायबिटिक केयर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने जानने वालों में शेयर करें, क्योंकि आप जानते हैं ना कि एक शेयर लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। थैंक यू।